ग्राम पाठशाला मिशन की शुरुआत 2020 में गाजियाबाद के गनौली गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत के पीछे का जो सारा जो विषय ये है कि वहाँ कोरोना काल में वहाँ के जो नौजवान थे, जो नौकरी पेशा लोग थे, उन्होंने अपने गांव में लाइब्रेरी बनाई। वो लाइब्रेरी पूरी बच्चों से भर जाती है, तो दूसरे गांव के बच्चे भी वहाँ पर लाइब्रेरी को में जब पढ़ने के लिए आते हैं। तो भाई साहब लाल बहादुर जी जो डिप्टी एसपी हैं एनएचआरसी में, तो उनका ये विचार बना कि यार ये हर गांव की ज़रूरत है। इस विचार को लेकर के एक ग्राम पाठशाला ग्रुप का एक निर्माण होता है, एक विचार का जन्म होता है और गांव-गांव जाकर के फिर जन जागरण कार्यक्रम चलाया जाता है। और आज की तारीख में 8 राज्यों तक जो है पहुंच चुके हैं। 2000 से अधिक लाइब्रेरी अभी तक खुल चुकी हैं। और ये जो मॉडल है, ये गांव के लोगों के द्वारा गांव में ही आपस में चंदा इकट्ठा करके ये जो सार्वजनिक स्थान पर लाइब्रेरी बनवाने का कार्य हम लोग करते हैं। जो ग्राम पाठशाला जो ग्रुप है, इसमें ना कोई पद है, ना कोई कहीं से कोई पैसा लेते हैं, ना किसी को कोई पैसा देते हैं। गांव के लोगों से ही चंदा इकट्ठा करवा के उसी गांव में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लाइब्रेरी बनवाने का कार्य हम लोग करते हैं। टारगेट होगा कितनी पाठशालाओं का टारगेट होगा? देखिए, ग्राम पाठशाला का संकल्प है कि 15 अगस्त 2027 तक देश के हर गांव में पुस्तकालय हो। देश में 6,64,369 लाइब्रेरीज बने। इस संकल्प के साथ निरंतर कार्य चल रहा है। अगर ग्राम पाठशाला से कोई जुड़ता है तो उसके लिए क्या करना होगा सर? किस तरह से काम करते हैं? ग्राम पाठशाला से जुड़ने के लिए सबसे पहला कोई अलग से हम लोग कोई सदस्यता शुल्क नहीं है। केवल उस गांव में लाइब्रेरी, अपने गांव में लाइब्रेरी बनवाते हैं, फिर वो सब लोग ग्रुप के साथ हो जाते हैं। अभी तक जो भी टीम ग्राम पाठशाला के मेंबर्स, अधिकतर सभी के गाँवों में लाइब्रेरीज हैं। तो जुड़ने के लिए यही तरीका है कि अपने गाँव में भी बनवाएं, तो फिर सब लोग जुड़ जाते हैं। उस गाँव की लाइब्रेरी का भी फिर सुचारू रूप से संचालन होना शुरू होता है। हम तो लोगों से यही कहेंगे कि भी अपने अपने गांव में लाइब्रेरी बनवाएं, ग्राम पाठशाला का हिस्सा बने, इस गांव को, इस देश को पुस्तकालयों का देश बनाने में अपना जो है सहभागिता निभाएं। ग्राम पाठशाला सरकारी और गैर सरकारी नौकरी पेशा युवाओं का समूह है और हम लोग अपनी छुट्टी के दिन गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते हैं कि अपने बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी गांव में ही बनाएं, जिससे कि गांव के बच्चों को लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए शहर नहीं जाना पड़े। बच्चों को किस तरह से सहायता मिलती है लाइब्रेरी से? बच्चे अगर लाइब्रेरी में उनको पढ़ना और गांव में लाइब्रेरी नहीं है तो उन्हें फिर शहर में जाना पड़ता है। और शहर जाने के लिए उनको या तो साइकिल से जाएंगे या बस में जाएंगे, उसमें काफ़ी टाइम तो आने जाने में लगता है। ये निःशुल्क ही होगा सब? हाँ, लाइब्रेरी सब निःशुल्क है। आने जाने में काफ़ी टाइम लगता है, भाड़े किराए में बहुत पैसा लगता है और फिर वहाँ टाइम भी है। आप शाम के टाइम आपको टाइम से घर वापस आना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके गाँव में ही लाइब्रेरी होगी तो आप दिन में किसी भी समय वहाँ जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। बुक फेयर में अभी ग्राम पाठशाला का स्टॉल लगा हुआ है और हम सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरे देश में जितने भी गांव हैं, 6,64,369 गांव हैं पूरे भारत में, उनकी अपने गांव में अपनी लाइब्रेरी हो, जिससे कि बच्चे वहां अध्ययन करके देश को उन्नत बनाएं, देश के विकास में आगे बढ़ें और शिक्षा ग्रहण करें।